नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा सिन्हा, CTN न्यूज में आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं खबरों की ओर। देश के 90% राजनेता दलाल और सेक्स रैकेट में संलिप्त हैं। ये कहना है मधेपुरा सांसद पप्पू यादव का। इतना ही नहीं, बच्चा पैदा करना समेत कई आपत्तिजनक बड़बोल सुनिए सांसद जी की जुबानी। सीतामढ़ी के बगीधाम में चल रहे यज्ञ के 8वें दिन शिरकत करने मधेपुरा सांसद पप्पू यादव सीतामढ़ी पहुंचे। वहीं नगर स्थित सरकारी अतिथि गृह में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सांसद पप्पू यादव नेताओं पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट नेताओं की CBI से जांच होनी चाहिए। आज देश के 90% राजनेता दलाल और सेक्स रैकेट में संलिप्त हैं। उन्होंने ऐसे नेताओं को निशाने पर लेते हुए आम जनताओं को भी नहीं छोड़ा। आम जनता को कटघरे में लेते हुए कहा कि आम लोग अब नेताओं से पूछकर बच्चा पैदा करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने नेताओं के खिलाफ अभियान छेड़ने के साथ ही भ्रष्टाचार में संलिप्त नेताओं को डर पैदा करने के लिए उनके घरों में विषैले सांप और बिजली के करंट के झटके लगाने का ऐलान किया। बेनामी संपत्ति पर बोलते हुए उन्होंने अब उन संपत्तियों को खुद कब्जा करने की बात कही है। वहीं उन्होंने सीतामढ़ी के 10 दिवसीय सीताराम महायज्ञ में आए बड़े राजनेताओं को आड़े हाथ लेते हुए इस यज्ञ संचालकों को इशारा करते हुए कहा कि भ्रष्ट नेताओं को धार्मिक स्थलों पर नहीं बुलाना चाहिए, कारण कि नेता ही सारे कुकर्मों की जड़ होते हैं। डर भय नहीं है ना। इन लोगों के घर में गौमन और अक्सर सांप छोड़ के डर पैदा कर और नंगा तार में इन डॉन को लटका देने की जरूरत है। सिंगापुर के तरह काम आवश्यकता है यहां कानून की। कानून का डर नहीं है। पिक एंड चूज करते हैं नीतीश कुमार की सरकार। अपराधी और बेईमानों और दलालों को पूरा नंगा नाच है। डर क्या होता है? ये जो हाथ और आंख निकालने का जो सिंगापुर में लड़कियों को देखने और छूने के बाद जो 3 घंटे में हाथ काट देना है, और वो डर इस देश में, इस बिहार में होना आवश्यक है। दंड है। पैसा और माँ और बहन और बेटियों का सौदा करना, ये बड़े लोगों तक पहुंचाना, ये जांच का विषय है कि इसमें कितने कितने लोगों को पहुंचाया गया और कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है। अभी एक एक्स MLA पर बलात्कार के मुकदमे हुए, बीजेपी के एक्स MLA दिल्ली जोली। तो जो पकड़ा गया एक थोड़ी, 90% पॉलिटिशियन दलाली करता है, चाहे जिस चीज की भी दलाली। बराबर कहता हूं, उसका सत्यापन ये है। ये सेक्स रैकेटर, इसलिए हम अविलंब जांच चाहते हैं। यदि ब्रजेश पांडे नहीं है तो हम दूध का दूध, पानी का पानी चाहते हैं। नीतीश कुमार जी, आप अविलंब पॉलिटिशियन से जुड़े जितना भी सेक्स रैकेटर का मामला आता है, आया है, उसकी जांच आप न्यायिक कराएं या तो CBI से कराएं, ताकि ब्रजेश पांडे जी का चरित्र बेदाग हो सके। चुप्पी और मौन ये बताता है कि ब्रजेश पांडे जी तो छोटी मछली हैं। बड़े बड़े नेता
इसमें इन्वॉल्व है। सबके सरपरस्ती में ये होता था और सब तक ये पहुंचता था। नीतीश कुमार जी, कब तक आप बाजीगिरी करिएगा? जो संख्या हत्या और डकैती का आपने अखबार में दिया है 27, 20, 21, नीतीश कुमार जी 2 सप्ताह में तो सिर्फ सीतामढ़ी में 27 हत्याएं। डकैती तो छोड़ दीजिए, कितनी हत्याएं। एक मोतिहारी में 2 नरसंहार हुए, एक में 4, एक में 7, 7, 4, 11 तो सिर्फ 2 नरसंहारों में है। हत्याओं का सिलसिला ये बॉर्डर से भी ज्यादा है बिहार में। राजमहल से भी बड़ा बड़ा घर अपराधियों ने बना करके रखा हुआ है। जो बेनामी संपत्ति की मेरी लड़ाई है, इन्हीं अपराधी और नेताओं के संपत्तियों के खिलाफ तो है कि आखिर इन अपराधी, दलाल, बेईमानों और नेताओं के गठजोड़ से कितनी संपत्ति लोगों की लूटी गई, और उस संपत्ति को हम लूटेंगे, छीनेंगे हर परिस्थिति। लोकतंत्र की बात आपने की है। लोकतंत्र में राजनेताओं को अपनी मर्यादाओं की सीमाएं है या नहीं है? कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के ऊपर कुछ बोलने का अधिकार है क्या? मैं एक बात आपको बता दूं, वैचारिक स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति लोकतंत्र को बचाने के लिए आप उसको मान्यता और परंपरा के संस्कार में नहीं बांध सकते, और मेरे जैसे व्यक्ति को तो 7 जन्म में नहीं बांध सकते। नहीं, नेताओं की जो बात हो रही है, किसी नेताओं पर टिप्पणी करना, गंद भद्दी आपाती बली बोलना, या क्या सभ्यता के खिलाफ नहीं, नेताओं के खिलाफ? मैं एक बात आपको बता दूं, राजनीति में ओछी हरकत गलत है। किसी व्यक्ति के खिलाफ राजनीति के लिए जातीय टिप्पणी और व्यक्ति की टिप्पणी गलत है, लेकिन इन नेताओं ने इस तरह की का चरित्र और तरीका खुद ही पैदा किया है। नेताओं के बारे में आपकी क्या मान्यता है मुझे नहीं पता। मेरी मान्यता नेताओं के बारे में साफ है। मैं क्लियर बता देना चाहता हूं कि ये नेता ही सारे कुकर्मों का जड़ है, और नेता ही इन दलाल, बेईमान, डॉन और अपराधियों के संरक्षक है। बगैर नेता के ना तो कोई दंगा हो सकता, ना तो कोई उन्माद हो सकता, और ना ही कोई माफियागिरी हो सकती। ये बिहार में या देश में जो रियल एस्टेट का धंधा फल फूल रहा है, वो नेताओं के पैसे और नेताओं की भागीदारी से। सीतामढ़ी में यदि कोई रियल एस्टेट का धंधा चल रहा है तो उसमें दलाल, अपराधी, पूंजीपति और पदाधिकारी तो है ही, इसके केंद्र बिंदु में नेता है। बगैर नेता के कोई रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं चल सकता। इसलिए नेताओं को इस रियल एस्टेट का बिजनेस करने का क्या मीनिंग है भाई? आपको समाज सेवा करने भेजा है कि आप कब तक नेताओं को बचाते रहिएगा? चरित्रहीन नेताओं को आप बचाइएगा क्या? या बालू माफिया में इन्वॉल्व नेताओं को आप बचाइएगा क्या? एजुकेशन और मेडिकल माफिया और जो जमीन की दलाली करता है आप बचाइएगा क्या? क्या इन नेताओं को दूध का धुएं होते हैं क्या? और इनको अगरबत्ती दिखाया जाए कि इनके गलत कुकर्मों को चैलेंज किया जाए? किसी पर व्यक्ति विशेष की टिप्पणी गलत है, लेकिन उसके कारनामों पर बोलना क्या गलत हो रही है? बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। जिस घर से बहन की डोली उठे 2 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसी घर से भाई की अर्थी निकल गई। घटना सीतामढ़ी के बोखड़ा की है। सीतामढ़ी के बोखड़ा प्रखंड के भाउड़ गांव में 26 वर्षीय युवक की गला दबा और सिर पर चाकू गोदकर हत्या कर शव को गांव के शिव मंदिर से सटे सड़े में फेंक दिया गया। सुबह 10
बजे गेहूं के खेत में पड़े शव को देखकर सनसनी फैल गई। घटनास्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। सूचना मिलते ही एसएसपी सह उपरी डीएसपी पंकज कुमार, नानपुर थाना अध्यक्ष ललन कुमार, अवर निरीक्षक मोहम्मद अलाउद्दीन और योगेंद्र प्रसाद सशस्त्र बल के साथ मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान भाउर निवासी मिथिलेश शाह के पुत्र किराना व्यवसायी सुभाष गुप्ता के रूप में की गई है। गुरुवार की शाम ही सुभाष की बहन काजल की शादी हुई थी। शुक्रवार की सुबह 8:30 बजे काजल को विदा किया गया था। इसके ठीक 1.5 घंटे बाद ही खेत से सुभाष का शव बरामद हुआ। जानकारी के अनुसार गुरुवार रोनी सैदपुर थाना क्षेत्र के थुम्मा गांव से बारात आई थी। देर रात अतिथियों को भोजन कराने के बाद रात 2 बजे सुभाष सोने चला गया। शुक्रवार की सुबह वह गायब पाया गया। परिजनों ने सोचा कि वह कहीं सो गया। सुबह 8:30 बजे काजल को विदा कर दिया गया। परिजन उसके विदाई का गम भी नहीं भुला पाए थे कि 1.5 घंटे बाद ही उसकी हत्या की मिली खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। इस मामले में पूछताछ के लिए पुलिस ने पवन शाही और इंद्रासन देवी को हिरासत में ले लिया। घटना कैसे हुआ है? घटना 2 बजे रात में शादी में से जा रहा था, कोई फ़ोन किया। इसके बाद फ़ोन पर क्या निकल के घर में से गया। इसके बीवी मना कर रहा था, लेकिन फिर भी इसने कहा कि नहीं हम आ रहा हूँ। तो जो दोस्त ने इसके फ़ोन किया, उसने गाली उली देते हुए भी घर से बाहर निकला। आगे जाके मतलब कि एक गड्ढे था, उस गड्ढे से मार करके शहर में फेंक दिया। हम लोग यही तो सवेरे पता लगा, यही मतलब तो वहाँ पर तो आदमी गए, पहुँचे, देखा तो बड़ा पड़ा है। अच्छा, खबर किसने किया आपको? खबर एक हंसवाहिनी ने किया है। शहर में गया था, उधर घास करने के लिए देखा भी, मतलब बहुत गांव से बहुत हट करके फेंका हुआ था वहाँ पे। अब यही से देख करके फिर आदमी पूरे गांव, बहुत गांव के लोग से आदमी इकट्ठा हो गया, ढूंढ गया, वहाँ पर मिल गया। अब इतना भीड़ भड़का हो गया तो हद से ज़्यादा। एसपी साहब, डीएसपी साहब सारे के सारे वहाँ पर सारे पहुँच गए। आपको कौन लगते हो? हमारा समझा मतलब जमाई के भाई लगता है, समझौता हुआ मेरा। आपका नाम? मेरा नाम राम बाबू शाह। लेके जा रहे थे थाना पर हम। अच्छा, थाना पर से बड़ा उगम कहे हैं, गाँव में लाश है, बड़ा उगम आए हैं तो लोग गए हैं वहाँ। तब आपको क्या हुआ? तो आपको लाश को कौन दिया? हैं? आपके हाथ में लाश कौन दिया? लाश आपको पास कौन दिया? बड़ा हो दिया ना। भोलेनाथ के विवाह उत्सव के रूप में मनाए जाने वाला धार्मिक पर्व महाशिवरात्रि सीतामढ़ी जिले में हर्षोल्लास और धूमधाम से मनाया गया। महाशिवरात्रि प्रत्येक वर्ष के फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन मंदिर में भक्तों द्वारा भक्ति भाव से मांगा हुआ वरदान महादेव पूरा करते हैं। महाशिवरात्रि को भक्तों द्वारा शिव की आराधना कर परेशानियों से छुटकारा पाया जाता है। जिले के मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। इस दौरान जिले के मुख्य शिव मंदिरों हलेश्वर स्थान, सुकेश्वरनाथ, जानकी मंदिर, शिव मंदिर, गरीबनाथ, अर्धनारेश्वर समेत दर्जनों मंदिरों में अहले सुबह से ही श्रद्धालु नहा धो पूजा पाठ करते दिखे। शिवरात्रि के अवसर पर शहर के नाका नंबर 1 से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो जानकी मंदिर मुख्य मार्ग होते हुए स्टेशन रोड, मिसौल चौक, किरण चौक और महंसा चौक हो पुनः नाका नंबर 1 में पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इस धार्मिक विवाह को देखने के लिए जिले के कोने कोने से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बारात में देवी देवताओं के अलावे भूत प्रेतों की आकर्षक झांकी सजाई गई थी। अलग अलग रथ और गाजे बाजे के साथ शिव जी की बारात निकली। भगवान भोले शंकर बने व्यक्ति के गले में असली गेहुअन सांप लिपटा हुआ फुफकार मार रहा था।
वहीं बाराती में बने भूत बैताल देखने को मिले। कोई भांग पी रहा था तो कोई गांजा फूंक रहा था। यह मनोरम दृश्य देखने लायक था। बीते दिन सड़क दुर्घटना में एक बच्चे की मौत हो गई तो वहीं 8 श्रद्धालु गंभीर रूप से जख्मी हो गए। हादसा तब हुआ जब श्रद्धालु बगही धाम से ऑटो से लौट रहे थे। मंगलवार की शाम पिकअप वैन और टेम्पो की टक्कर में टेम्पो पर सवार चालक समेत लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। वहीं जख्मी एक किशोर की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। मृतक की पहचान पड़ोसी देश नेपाल के मलंगवा वार्ड संख्या 15 निवासी फेकू शाह के पुत्र सरोज कुमार के रूप में की गई है, जबकि गंभीर रूप से जख्मी टेम्पो चालक नेपाल के फुलपरासी निवासी दिनेश महतो समेत अन्य का सदर अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता दें कि टेम्पो पर सवार लोग नेपाल के सर्लाही जिले के मलंगवा के रहने वाले हैं, जो बगही धाम में चल रहे श्री सीताराम नाम जप महायज्ञ देखकर लौट रहे थे। इस दौरान NH 77 के चिलड़ा गांव के पास सामने से आ रहे तेज रफ्तार पिकअप वैन ने टेम्पो में ठोकर मार दी, जिसमें टेम्पो क्षतिग्रस्त होकर पलट गई, जबकि घटना के बाद चालक वैन लेकर फरार हो गया। आसपास के लोगों के सहयोग से उप प्रमुख जय किशोर शाह उर्फ ललित ने जख्मी लोगों को इलाज के लिए PHC में भर्ती कराया, जहां चिंताजनक स्थिति को देखते हुए टेम्पो चालक नेपाल के फुलपरासी निवासी दिनेश महतो और मलंगवा वार्ड संख्या 15 निवासी फेकू शाह के पुत्र सरोज कुमार को बेहतर उपचार के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान सरोज की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद थाना अध्यक्ष फुलदेव चौधरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उर्फ ललित उप प्रमुख हुआ। घटना के बारे में है कि टेम्पू पर बगही धाम से नेपाल के और इंडिया के सभी लोग सोनबरसा की तरफ जा रहे थे कि उधर से एक लापरवाही से पिकअप वैन उसको जो है सो टेम्पू में आमने सामने ठोकर मार दिया, जिसमें सरोज कुमार नेपाल के वार्ड नंबर 9 मलंगवा के निवासी मौके पर ही मतलब उसका जो है सो आधा प्राण निकल गया था, लेकिन लाते लाते हॉस्पिटल में डेथ कर गया। उसको हम लोग समाजसेवी के नाते सब लोग लाए हैं। ड्राइवर दिनेश महतो उसको भी यहाँ से रेफर किया गया है, अच्छा इलाज के लिए बाहर भेजा गया है। उसका भी पैर 4 जगह से टुकड़ा हो गया। कितने लोग सवार थे ऑटो में? उस पर 7 लोग सवार थे। तो सभी घायल हो गए? हाँ, और का इलाज वहाँ चल रहा है। 5 का इलाज चल रहा है सोनबरसा PHC में, और 2 को हम एम्बुलेंस से वहाँ से लेकर के आए हैं मानवता के नाते। चिल्ला के पास ये घटना घटी है बाईपास में। अच्छा, मतलब टाटा चार के साथ जब्त की नहीं पुलिस? नहीं, अब पुलिस जाने, हम लोग तो सेवा घायल के सेवा के लिए लेते चले आए। टाटा चार के साथ फरार हो गई कि फरार हो गई? मौके पर है? नहीं, फरार हो गई। चल रह गई भाग? हाँ, भाग गया। वो नशे के झोंक में अभी है। नेपाल से दारू पी करके ट्रक ड्राइवर सब आता है, उसको कोई चेक नहीं करता। उसका कोई मतलब ट्रेस पता चला कि नहीं? नहीं, अभी तक पता नहीं चला। सीतामढ़ी में आर्य समाज के तत्वावधान में आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का 194वीं जन्मोत्सव समारोह शहर के रिंगबांध स्थित टैलेंट एकेडमी में हवन यज्ञ के साथ मनाया गया। सभा की अध्यक्षता सभा मंत्री उपेंद्र आर्य ने किया। इस अवसर पर सभा प्रधान डॉक्टर सुभाष चंद्र आर्य,
स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए बताया कि स्वामी दयानंद समाज को ढोंग, अंधविश्वास, पाखंड से हटाकर वेद मार्ग पर चलने का संदेश दिए। सभा मंत्री भी उपेंद्र आर्य बताए कि महर्षि दयानंद सरस्वती एक ऐसे सन्यासी हुए जो संपूर्ण मानवता के लिए कार्य किए। वे वेदानुकूल जीवन जीने के लिए प्रेरित किए, जिसके अनुसार मानव मात्र की एक ही जाति है, सभी परमपिता परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान है। उनका जन्म फाल्गुन कृष्ण दशमी संवत 1881 तदनुसार 12 फरवरी 1824 ईस्वी को गुजरात प्रांत के मौरवी राज्य के टंकारा ग्राम में हुआ। वे आर्य समाज की स्थापना 7 अप्रैल सन 1875 को मुंबई में की। उन्हें 14 वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। वे गौ रक्षा के लिए उद्योग किए, नारी शिक्षा का प्रचार किए, हिंदी को राष्ट्रभाषा माने, शिष्यों को धार्मिक और सामाजिक अधिकार दिलाए। वे मानव जीवन को देवत्व प्राप्त करने के लिए 16 संस्कार और योग को अपनाने पर बल दिए। वे सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत में महान चिंतक, सन्यासी, समाज सुधारक और सच्चे देशभक्त थे। वे अपना संपूर्ण जीवन वेद प्रचार करते हुए निर्वाण को प्राप्त किए। सीतामढ़ी में बच्चे एवं आर्य समाज के जो भी संचालक लोग हैं, हमारे आदरणीय प्रधान महोदय डॉक्टर सुभाष चंद्र जी, आदरणीय मंत्री महोदय उपेंद्र आर्य जी, साथ में ढेर सारे हमारे जो भी जिला के जाने माने आर्य समाजी हैं। आर्य समाज का मतलब होता है श्रेष्ठ समाज। श्रेष्ठ का मतलब है कि हम भी सुखी पूर्वक जिए और अपने अड़ोस पड़ोस, अपने सगे संबंधियों को भी सुखी पूर्वक लाने में अपनी सहमति व्यक्त करें। साथ ही शिक्षा की वृद्धि करने में और शिक्षा के नाश करने में हम आर्य समाजियों का, हम श्रेष्ठ जनों का नैतिक कर्तव्य बनता है। इतना ही नहीं, आर्य समाज हमारे देश के अंदर उस समय डेवलप हुआ, उस समय हमारे आदरणीय महर्षि दयानंद सरस्वती ने भारत को एक ऐसा क्वालिटी दिया, एक ऐसा गुणवत्ता, एक ऐसा संस्कार इन्होंने दिया, जिस संस्कार के बल पर हमारे समाज में तेजी से फैल रहे अंधविश्वास कि इन्होंने लौटो, इनका महत्वपूर्ण और दुनिया में यह प्रचलित स्टेटमेंट रहा। और हम भारतवासियों को, हम श्रेष्ठ जनों को यह चाहिए कि हर घर में वेद माता, इसको हम लोग वेद माता कहते हैं, 4 वेद हमारे हैं, 4 वेद सभी श्रेष्ठ के घर में, श्रेष्ठ जनों के घर में होना चाहिए। और ऑफ टाइम जब भी आपको मिले घर में तो आप वेदों का अध्ययन करें। निश्चित तौर पर आपके अंदर, चूँकि हमारा 4 वेद हमारे संपूर्ण शरीर, संपूर्ण मानव संप्रदाय, सभी सजीव प्राणियों के लिए ऐसा कंटेंट्स है, उसके अंदर ऐसे आर्टिकल्स इनपुट किया गया है, वह स्वास्थ्य संबंधी से लेकर शारीरिक और संस्कार से सभी गुणों से ओतप्रोत होता है। केवल हम वेदों का अध्ययन सिस्टमेटिक 1-1 पेज 2-2 पेज यदि करते रहेंगे तो हमारे समाज में किसी तरह का भ्रष्टाचार, किसी तरह की शिक्षा, किसी तरह का दुर्गुण, व्यसन इत्यादि हमारे समाज को छू नहीं पाएगा और हम श्रेष्ठ समाज का निर्माण करेंगे। सारा देश हमारा आर्य समाज अर्थात श्रेष्ठ समाज का निर्माण करने में आगे आएंगे। हम जिला वासियों से भी कह रहे हैं कि आज 194वीं महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्मोत्सव है। सभी लोग आज के दिन इस आर्य समाज के प्रति अपने को श्रद्धा रखें और आर्य समाज नीति को धारण करें। आप स्वस्थ होंगे और आप देश के लिए भी देशभक्ति भी आप। सीतामढ़ी में चल रहे विश्व स्तरीय राम नाम जप महायज्ञ के 5वें दिन केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा बगहीधाम पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री श्री कुशवाहा एमएलसी सह भाजपा नेता देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर मीडिया से भी रूबरू हुए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सह रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि केंद्र सरकार के अलावा वे खुद बिहार के सर्वांगीण विकास के प्रति संकल्पित है, लेकिन बिहार की सरकार ही उदासीन है। शहर से सटे बगहीधाम में जारी 10 दिवसीय महायज्ञ में भाग लेने सीतामढ़ी पहुंचे
मंत्री श्री कुशवाहा ने जिला मुख्यालय डुमरा स्थित पूर्व मंत्री संविधान पार्षद देवेश चंद्र ठाकुर के आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने 175 नए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है। जहां आवश्यकता होगी, कहा, केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि बिहार की सरकार केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के प्रति उदासीन है। राज्य सरकार ने बिहार से एक भी केंद्रीय विद्यालय की स्थापना के लिए प्रस्ताव नहीं भेजा है। उन्होंने कहा कि सूबे में शिक्षा की बदतर स्थिति है। केंद्र से काफी सहयोग दिया जा रहा है, बावजूद शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आ रहा है। उन्होंने यज्ञ के दौरान आयोजित कार्यक्रम में 18 फरवरी को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद द्वारा पीएम मोदी की तुलना ट्रंप से किए जाने को गलत बताया। वहीं कहा कि धर्मस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। महायज्ञ का आयोजन यहाँ हो रहा है, इस बात की सूचना मुझको मिली, साथ ही साथ आमंत्रण भी मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। इस कार्यक्रम में शामिल होने का आज मौका मिल रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से लोगों के बीच यह संदेश जाना है कि लोगों के अंदर जो अच्छी प्रवृत्तियाँ होती हैं उनको आगे बढ़ाने का काम होने चाहिए, ताकि समाज को अच्छी दिशा मिल सके, हर व्यक्ति, समाज और सब ऊंचा उठ सके। तो इसमें शामिल होकर मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रालोसपा के, और रालोसपा 2 गुटों में बटा हुआ है, 3 सांसद है। तो एजेंडा से बहुत पहले ही सवाल बाहर हो चुका है। हर जिले में 2 जिलाध्यक्ष हैं। एजेंडा से पहले ही सवाल बाहर हो चुका है। गिरता जा रहा है, उनसे पूछिए। भूपेंद्र कुशवाहा का स्तर कभी गिरा हो तो मुझसे पूछिए। बाकी लोगों का स्तर गिर रहा है, उसका जवाब हम तो नहीं दे पाएंगे। सब लोग कहना चाहते हैं यहाँ आए सीतामढ़ी कैसा लगा, उसी बारे में देखिए, जिनकी 100वीं जयंती है, ब्रह्म पूज्य तपस्वी नारायण दास जी की, इनकी ख्याति सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि काफ़ी दूर दूर तक है। और उनकी 100वीं जयंती पर इस यज्ञ का आयोजन हो रहा है, अपने आप में बड़ी बात है। ऐसे पहले भी आयोजन होता रहा है, लेकिन इस बार नाम के अनुकूल वाकई महायज्ञ है। लाखों की संख्या में लोग रोज आ रहे हैं, श्रद्धालु इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। निश्चित रूप से इस इलाके के लिए भी बहुत गौरव की बात है। और जैसा कि मैंने कहा, इसमें शामिल होना मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। इस तरह के यज्ञ के आयोजन से समाज को बहुत फायदा होता है। इस इलाके के लोगों का ही लाभ नहीं होगा, बल्कि यहाँ से बाहर के जो लोग हैं, जो लोग आ रहे हैं, शरीक हो रहे हैं, सबका लाभ होगा। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आयोजक टीम के लोग हैं, इतना अच्छा आयोजन सब लोग मिलकर कर रहे हैं। देखिए, मुझको यह जानकर काफ़ी खुशी है कि इस यज्ञ के आयोजन में शरीक होने के लिए पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक दल के लोग आए हैं और आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए हैं, श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी भी आए हैं, और बाकी लोग भी आने वाले हैं। हम लोग भी आए हैं, सब लोग आ रहे हैं। अब इतने सारे लोग आ रहे हैं और सब लोगों का ध्यान इस पर गया है, तो निश्चित रूप से पर्यटक स्थल बनाने की जो मांग है लोगों की, इस पर फोकस जरूर होगा आगे आने वाले दिनों में। और जब इतना महत्वपूर्ण है यह कार्यक्रम, इतना महत्वपूर्ण है यह जगह, तो निश्चित रूप से हम भी समर्थन करते हैं पर्यटक स्थल के रूप में इसका विकास होना चाहिए। और जहाँ तक मेरी भूमिका की बात है, निश्चित रूप से इसको पर्यटक स्थल के रूप में मान्यता दिलाने के लिए जो कुछ भी मेरी
क्षमता है उसके अनुकूल मैं भरपूर कोशिश करूंगा कि इसको मिले। तो इसी यज्ञ स्थल में सभा को संबोधन के दौरान लालू यादव के द्वारा ट्रंप से तुलना की गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना। देखिए, यज्ञ के कार्यक्रम में इस तरह के बयान का कोई अर्थ नहीं है। यज्ञ का कार्यक्रम तो सभी लोगों के मंगल के लिए, तो हम तो इस अवसर पे सभी लोगों के लिए मंगल की कामना करते हैं, और चाहे जो कोई भी हो। खाला को बना दिया राजनीति क्षेत्र, ऐसा हुआ है तो उचित नहीं हुआ है, लेकिन इससे ज़्यादा आज के अवसर पर मैं टिप्पणी करूं तो फिर और अनुचित हो जाए। सर, राज्य सरकार कतई केंद्र सहयोग नहीं कर रहा है बिहार के विकास के लिए, सर क्या कहना है, सच्चाई है क्या? इसमें कहाँ दो रहा है, बिल्कुल सच बात है यार। भारत सरकार की ओर से हम लोग कह रहे हैं कि राज्य की सरकार सहयोग नहीं कर रही, सच यही है। और ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं, हम दूसरे विभागों की चर्चा छोड़ दें, हम अपने विभाग के बारे में बतावें। देश भर से लगभग 250 केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्ताव हमारे यहाँ भारत सरकार में लंबित है, जिस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन 250 केंद्रीय विद्यालय के प्रपोजल में एक भी बिहार का नहीं है। हम आज भी कहना चाहते हैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से कि केंद्रीय विद्यालय इस राज्य में और जगह है उसकी आवश्यकता है, जहाँ जहाँ से राज्य की सरकार आवश्यकता महसूस करे हमको विधिवत प्रस्ताव दे, हम सब जगह केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए तैयार हैं। अब इतना कहने के बावजूद अगर यहाँ से नहीं कार्रवाई हो रही है तो इसको सहयोग कहेंगे कि असहयोग कहेंगे। हर तरह से भारत की सरकार काम करना चाहती है विकास के लिए, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार कहा है कि बिहार जैसा पिछड़ा राज्य जब तक इसका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास आखिर कैसे संभव हो पाएगा। और इसके लिए हम तभी कर पाएंगे जब राज्य की सरकार का सहयोग हमको मिलेगा। आज जो शिक्षा की दुर्दशा है बिहार में, शिक्षा की दुर्दशा इतनी बद से बदतर स्थिति में आज बिहार में है, और हम इसमें सुधार चाहते हैं, क्वालिटी एजुकेशन लाना चाहते हैं। हर तरह से भारत की सरकार सहयोग कर रही है, हम फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, एकेडमिक सपोर्ट देते हैं, हर तरह से करते हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ शिक्षकों के पद नीचे से लेकर ऊपर तक सभी जगह पे खाली है। धीरानुधीर गिरती जा रही है। राज्य सरकार के चाहने के बावजूद पैसा भारत सरकार दे रही है, उसके बाद